आप सीखेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग elementary operation। ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके टू मेथड होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करने के टू मेथड होते हैं। टू मेथड फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। फर्स्ट, ऑपरेशन बाय रो not by, due to रो। सेकेंड, ऑपरेशन ड्यू टू कॉलम। रो में हम अप्लाई करते हैं ये a इक्वल टू आई ए, और कॉलम में हम अप्लाई करते हैं a इक्वल टू ए आई। अब ये दोनों में से किसी एक मेथड से आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। either operation used to find a inverse। each operation has three rules। to apply और सॉल्विंग। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहला स्टेप, आप कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे आप रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप इस सिंबल को अप्लाई लिखकर ऐसे लिख सकते हैं और दोनों रो आपस में चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ। ये ऑपरेशन कहलाएगा इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। कोई भी दो रो को आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 7 8 9 4 5 6 एक मैट्रिक्स है। अगर हम चाहते हैं इस रो को इस रो में चेंज कर दें, अदला बदली कर दें, तो आप अप्लाई शब्द लिख करके अप्लाई R1, और आपको ऐसा लगता है कि अगर हम R1 को R2 में चेंज करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो आप ऐसा अप्लाई करके इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी आपका ये मैट्रिक्स हो जाएगा 7 8 9 2 1 3 4 5 6 ऐसा है। एक रोल ये हो गया आपका। ऐसा डिमांड के हिसाब से कब अप्लाई करना है, सिचुएशन और डिमांड के हिसाब से ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। जो चेंजेज ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं यही ऑपरेशन अप्लाई होगा, उसके अलावा और कोई नहीं अप्लाई होगा इसमें। सेकंड, कोई भी रो हो, जैसे आप चाहते हैं कि रो 1 को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो कर सकते हैं। उसी तरह रो 2 को अगर चाहते हैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई ऑफ एनी रो by any non-zero scalar। आप एग्जांपल के थ्रू जाने। ये आपका मैट्रिक्स है 2 1 3 7 8 9
4 5 6। अगर आप इसमें ये अप्लाई करते हैं कि R1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे रो 1 में ये एलिमेंट्स हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 स्केलर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, ये 2 और ये 6, ये एज इट इज रहेगा। उसी तरह रूल्स 3, अगर किसी भी रो को आप चाहते हैं किसी दूसरे रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। किसी भी रो को अगर आप चाहते हैं उस रो में हम किसी और रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ऐसा आप कर सकते हैं। एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू corresponding elements of any other row multiplied by k। मतलब इसी सिचुएशन को हमने यहाँ लिख कर दिखाया है, सेम सिचुएशन को, कि कोई रो दूसरे रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है। डिमांड के अनुसार हम ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मैट्रिक्स लेता हूँ आपके सामने, 2 1 3 7 8 9 4 5 6। अब अगर हम चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स में हम ऐसा अप्लाई कर दें, क्या R1 में हम 2R2 ऐड कर दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा? R2 और R3 एज इट इज होगा। हमें R1 में चेंजेज लाना है। क्या करना है? R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 9 2 जा 18 प्लस 3 21। अब बाकी को आप एज इट इज, मतलब ऐसा आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से किसी भी रो को आप डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, किसी भी रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर से। तो हम एक्सरसाइज 3.4 बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे। अगर आप कोशिश करेंगे सोल्व करने का तो इसी मेथड से सारे सोल्व हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में a इक्वल टू आपने मान लिया आपके मैट्रिक्स है 1 -1 और 2 3, ऐसा है फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको सोल्व करना चाहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, तो आप लिखोगे बाई यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू आई, जिसमें a आपका गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -1 2 और 3, और i यूनिट मैट्रिक्स है जो इसके कॉन्टेक्स्ट में, तो जो a का ऑर्डर है वही ऑर्डर लेंगे हम, जैसे 1 0 0 1 और ये। अब अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करेंगे जो सिचुएशन ये है यही यहाँ लाना है, बट एक बार में एक ही रूल अप्लाई करना होगा। जैसे हमें ऑलरेडी यहाँ 1 है तो 1 है, 2 को हमको 0 लाना है। हमें कैसे लाएंगे? हम अप्लाई करते हैं, इसे 0 लाने के लिए हम करते हैं R2 टेंस टू R2 में से 2R1 हमने अप्लाई किया। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से R1 पर कोई इफेक्ट नहीं है। आप R1 को एज इट इज लिख दिए, आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया, ये 5 आ गया। सेम चेंजेज यहाँ भी दिखाएंगे। R1 को एज इट इज लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही रहेगा, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। क्या पता स्टेटमेंट फिर अप्लाई करते हैं। आप सोच रहे हैं कि जैसे 0 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, क्या करें जो 1 आएगा तो अपना अप्लाई कर ऐसा आप कर सकते हैं कि R2 को 5 से आप डिवाइड करें। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो क्या होगा?
ये 1 और -1 एडिटिव है, इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0 और ये 1 है। सेम अप्लाई आप यहाँ भी करेंगे। R1 को एडिटिव लिख दिया आपने, इसको 5 से डिवाइड किया है तो -2/5, ये 1 है तो 1। उसके बाद इसके साथ जो A है वो कैरी होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 मिल गया, हमें यहाँ पर 0 चाहिए। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, R1 टेंड्स टू R1 में R2 को ऐड कर रहे हैं। हम इस सिचुएशन को बनाने की कोशिश करें, ऐसा लाने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि अगर 1 इसमें ऐड हुआ तो -1 + 0 हो जाएगा। अप्लाई करने पर R1 टेंड्स टू R1 + R2, इसमें अप्लाई करने पर एडिटिव रहेगा, इसमें इसको ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो। सेम यहाँ अप्लाई करते हैं, 1 में -2 + 2/5 को ऐड करेंगे तो हमें 3/5 मिलेगा। इसमें ऐड करेंगे तो ये 1/5, और इसे एडिटिव करते हैं बिकॉज हमने अप्लाई सिर्फ R1 में किया है। ये यूनिट मैट्रिक्स को बताता है, इसलिए ए को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे, एक्चुअली ये आ गया A = जब ये आई यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जब हम ए को इधर शिफ्ट करेंगे तो डायरेक्ट ये A इनवर्स = हमें आंसर मिलेगा 3/5, 4/5, 4/5। ये यूनिट मैट्रिक्स को बताता है, इसलिए वैल्यू इसकी 1 होती है। ए को इधर शिफ्ट किया तो इनवर्स में। तो एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन अपने आप करके ट्राई करके देखोगे, ना आने पर हम मुझसे पूछोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिया, लेट A = I है। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, आप लिख सकते हैं बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपने ये लिखा, ये गिवन मैट्रिक्स को लिख दिया, I यूनिट मैट्रिक्स है ऐसा लिख दिया, इसे क्या लिख दिया। अब अप्लाई करते हैं। आपको जब लगे कि हम इसे हमें लग रहा है इसे इंटरचेंज करना चाहिए, इसको ऊपर इसको नीचे लाना चाहिए, तो हमने इंटरचेंज कर दिया, R1 इंटरचेंज R2 अप्लाई किया तो ये 5 7 सेकेंड रो ऊपर चला गया और ये फर्स्ट रो नीचे आ गया। इसमें भी चेंजेज होगा, 0 1 ऊपर चला जाएगा, 1 0 नीचे आएगा। अब आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, ऐसा लाना है आपको। आपने क्या किया, फिर से अप्लाई लिखा और ऐसा सोचा आपने कि अगर R1 में से R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर माइनस कर दिया, जैसे 2 2 या 4 -4 5 -4, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर किया तो 1 मिला, 3 2 या 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। यही अप्लाई यहाँ किया, 2 1 या 2, 0 में से माइनस करेंगे -2, ये 1 ही रहेगा। अब आपको लगता है यहाँ 0 कैसे आएगा, तो आपने फिर अप्लाई किया। ये डिमांड के हिसाब से अप्लाई करते रहते हैं। R2 टेंड्स टू R2 - 2R1। अगर आप ऐसा अप्लाई करते हैं तो ये एज इट इज होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये आएगा 1। सेम आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो एज इट इज ही रहेगा, तो ये आएगा 5 और ये आएगा -2। 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें से माइनस करेंगे, अब हमें 0 मिल गया। अब यहाँ पर हमें 1 चाहिए बट यहाँ 0 चाहिए, तो हम R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं। ये ध्यान रहे कि इसके साथ A कैरी होते रहना चाहिए, जो A इसके साथ है। अब हम अप्लाई करते हैं, R1 टेंड्स टू R1 - R2। ऐसा करने से क्या मिलेगा हमें, ये 1 ये 0 और ये 0 और ये 1। फिर ऐसा इधर भी अप्लाई करना होगा, R1 में से R2 को माइनस करना होगा। -2 से 5 माइनस करेंगे -7 मिलेगा, 1 में से -2 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा और ये एज इट इज मिलेगा। इस तरह से आपने इसको, मैंने बताया ये यूनिट मैट्रिक्स को बताता है, इससे I लिख सकते हैं। जब A को शिफ्ट करेंगे I की तरफ तो ये A इनवर्स होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बाकी के जो क्वेश्चंस है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2, कितने क्वेश्चंस है टोटल, 1 2 14।
एक ही जैसा है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो आप लोग खुद कोशिश करें, जो ना है इसी बेस पर कोशिश करें। आप रो या कॉलम से कर सकते हैं। अगर हम कॉलम से करते हैं तो ये पहले आई बाद में रखते हैं, और उसी तरह जहाँ आर आर अप्लाई कर रहे हैं वहाँ सी सी अप्लाई करते हैं कॉलम के बाद। आप इसको समझकर करने की कोशिश करें। अगर आपको कम समझ में आता है तो एक बार मैं फिर से इसे समझा दूंगा कि एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली लेकर आप सेलेक्ट करके बता देंगे कि हमें ये क्वेश्चन अच्छा से समझा दो, थोड़ा वक्त लेकर तो हम और अच्छा से समझा देंगे। ओके। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस 15, 16, 17 ये 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स है। आपको ए इनवर्स फाइंड करना है सभी में। इसमें मुझे ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैं इसमें से इसके फॉर्मेट बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है। इसमें ज़्यादा ज़रूरी है स्टेप्स की। अगर आपको स्टेप की सही पहचान है, आप स्टेप्स सही से लिखते हो, तो आप इसे आसानी से आंसर पा सकते हो। तो इसकी कैलकुलेशन लेंदी होने के कारण मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ, आप उसको फॉलो अप करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 16 लीजिए। पहले हम लिखते हैं लेट ए इक्वल टू, गिवन मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ। क्या है गिवन मैट्रिक्स 16 में? 1 3 -2 1 3 -2 -3 0 -5 -3 0 -5 और 2 5 0 ये गिवन है। बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपको मालूम है कि आप लिखते हैं A इक्वल टू आई है, जिसमें यहाँ पर 1 3 -2 ये -3 0 -5 ये 2 5 0 और I इसी के कॉन्टेक्स्ट में 3x3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये ए। अब इसमें क्या क्या अप्लाई करेंगे, उस अप्लाई को स्टेप्स को मैं लिख देता हूँ। उस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। इसके सबसे पहला अप्लाई जो आप करेंगे स्टेप 1 में, आप ये अप्लाई करिए। स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ, इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। R2 इक्वल टू 3R1 प्लस 3 इसे अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई करना है, दोनों में एक साथ अप्लाई करना है। ध्यान से देखें, R2 टेंस टू R2 प्लस 3R। फिर स्टेप 2 में क्या अप्लाई करेंगे? स्टेप 2 में उसी तरह अप्लाई क्या करेंगे? R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1। R3 माइनस 2R1 आप इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो आप थर्ड में आपको क्या अप्लाई करना है? स्टेप थर्ड में आपको इंटरचेंज करना है R2 और R3, यानी सेकेंड रो को और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज करना है। उसके बाद आपको स्टेप 4 में क्या अप्लाई करना है? R3 टेंस टू R3 को अप्लाई करना है। R3 टेंस टू R3 प्लस 9R2 R3 प्लस 9R2। उसके बाद फिफ्थ में ये सब अप्लाई कर करके कैलकुलेशन पर भी ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद स्टेप्स को ऐसे ही लिखते चले जाना है। उसके बाद R इसमें अप्लाई करना है R2 टेंस टू -1 R2। याद रखें, जब ऐसा अप्लाई करेंगे तो -1 से R2 के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। R2 के सारे एलिमेंट में -1 से अप्लाई होगा और ये दोनों तरफ अप्लाई होगा। ये भी याद रखें, ये सब सारे दोनों तरफ अप्लाई होता रहेगा, स्टेप्स बनता जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद करते रहेंगे, आप बहुत जल्दी आंसर के करीब पहुंचेंगे। फिर आप अप्लाई करेंगे छठा स्टेप में, अप्लाई R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2
R1 माइनस 3R2 अप्लाई करेंगे। ये स्टेप नंबर 6 में कैलकुलेशन करते हुए आप आ जाएंगे। उसके बाद आप अगले स्टेप में R3 अप्लाई करेंगे। अप्लाई R3 टेंस टू R3 अपॉन 25, यानी R3 के सारे एलिमेंट्स को 25 से आपको डिवाइड करना होगा, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ करेंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे आप R2, अप्लाई R2 टेंस टू R2 प्लस 4R2, 4R3 कर दो, 4R3 बस 9 नंबर लास्ट स्टेप होगा, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा आपको लास्ट स्टेप से। ये जो अप्लाई मैं बता रहा हूँ, आप दोनों तरफ अप्लाई करते रहेंगे, स्टेप बनता जाएगा। अब फाइनली जब लास्ट स्टेप 9 अप्लाई करोगे, 9वें स्टेप में जब अप्लाई करेंगे, R1 टेंस टू अप्लाई करना है आपको। अप्लाई R1 टेंस टू R1 माइनस 10R3, R1 टेंस टू R1 माइनस 10R3। अगर आप ऐसा अप्लाई करते हैं, उसके बाद 10 स्टेप में आपको लास्ट में ये I मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा, मैं लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिलेगा और यहाँ ही मिलेगा। अगले स्टेप में इसे I लिख देंगे, ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, ये है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो A इनवर्स इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, आप ये अप्लाई करने के बाद सारे स्टेप्स को लिखते जाएंगे। ये स्टेप अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ कैलकुलेशन होगा, फिर ये स्टेप अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ कैलकुलेशन होगा। ये सारे स्टेप को अप्लाई करते जाएंगे तो फाइनली ये सिस्टम आंसर आपको मिलेगा। इससे आपको अपने आप करने का वो भी मिलेगा, रूल्स भी पता हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 का भी हिंट में देने वाला हूँ। हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 17 के हिंट्स दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं इसके ऑर्डर बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको इसके ऑर्डर वगैरह बता देता हूँ, आप उसे फॉलो अप करेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। मैं लिखता हूँ, जैसे कि गिवन है A इक्वल टू 2 0 -1, फिर 5 1 0 0 1 3, ये गिवन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ऑर्डर के लिए इसके हम बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब अप्लाई करते हैं तो A इक्वल टू I ये लेते हैं, जिसमें ये गिवन मैट्रिक्स को हम शो करते हैं। क्या है गिवन मैट्रिक्स हमारा? 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। I को इसी के कॉन्टेस्ट में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इधर A लिया। अब मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा। तो स्टेप क्या है वो देखते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले स्टेप में आप इंटरचेंज कर लेंगे R1 और R2 को। अप्लाई लिखकर R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं पहला स्टेप में, मतलब फर्स्ट सेकेंड रो का आपस में अदला बदली कर लेंगे। दूसरे में अप्लाई में क्या लिखना है, अप्लाई करके दूसरे में क्या लिखना है ये बताने जा रहा हूँ। R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2। जब आप ये अप्लाई करोगे इन दोनों में तो आपको दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में कुछ मिलेगा आपको, जो दोनों तरफ एक नया मिलेगा। ये भी एक नया मैट्रिक्स के रूप में, इससे ये भी एक नया मैट्रिक्स के रूप में। उसके बाद आप थर्ड स्टेप में क्या अप्लाई करेंगे? स्टेप नंबर 3। फिर मैं R2 लेता हूँ, अप्लाई R2 टेंस टू R2 माइनस, सेम अभी मैंने R1 लिया जैसे उसी तरह मैं R2 टेंस टू ले रहा हूँ। R2 टेंस टू 2R1, इसे अप्लाई करेंगे। ये भी दोनों तरफ अप्लाई होगा। उसके बाद आप अगले स्टेप में फिर से इंटरचेंज कीजिए। इस बार आप इंटरचेंज का साइन लगाएंगे R2 और R3 के साथ, जैसे पहले R1 और R2 के साथ लगाए।
ये चौथे स्टेप में था, आपने इंटरचेंज किया है। मतलब इंटरचेंज मतलब ये हो गया आपका कि ये थर्ड रो सेकेंड रो में चला जाएगा और सेकेंड रो थर्ड रो में चला जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए R3 इक्वल टू R3 टेंस टू R3 प्लस 2R2। इस स्टेप को अप्लाई करना है। R3 टेंस टू R3 प्लस 2R2। आप इसमें अप्लाई करेंगे। R3 टेंस टू दोनों तरफ ये अप्लाई होगा। उसके बाद आप R1 टेंस टू अप्लाई करेंगे छठे स्टेप में। R1 टेंस टू R1 माइनस R2, आप इसे अप्लाई करेंगे। R1 टेंस टू R1 माइनस R2। फिर एक स्टेप और लेते हैं अप्लाई। इसमें हम अप्लाई करते हैं, फिर से दोबारा से R1 टेंस टू हम करते हैं, लेकिन इस बार R3 के साथ जाएंगे। R1 टेंस टू R1 प्लस R3। दो बार हमने R1 टेंस टू अप्लाई किया, एक में R1 माइनस R2 और दूसरे बार R1 प्लस R3 का अप्लाई किया है। सबसे लास्ट स्टेप में हम R2 अप्लाई कर रहे हैं। देखो अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिखकर R2। सबसे लास्ट स्टेप हमारा यही होगा R2 टेंस टू R2 माइनस 3R3। आप जब ये अप्लाई करेंगे तो फिर उसी की तरह आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिलेगा इस तरह से अगले स्टेप में 8 के बाद, और यहाँ पर वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिलेगा। आप जैसा जानते हैं ये हाई हो जाता है, ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है आपका। उसके बाद ये इनवर्स आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है। ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने आप इसी के बेस पर आप ट्राई करेंगे तो होगा। अगर मान लो 15 क्वेश्चन आप लोग से नहीं होता है तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछेंगे तो मैं दोबारा इसको एक अलग से वो सारे मिसिंग क्वेश्चंस जो आप लोग नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, जो होमवर्क में छोड़ दिया हूँ, सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर लिख कर भेजेंगे। तो मैं उस सारे क्वेश्चन को जो डाउटफुल होगा उसका एक वीडियो बना कर आपके पास भेज दूँगा। तो बच्चों आप इसे नोट कीजिए, कैलकुलेशन करने के लिए आपको दे दिया हूँ। आप इसे अप्लाई करें, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, अप्लाई करना भी सीखेंगे।